हेलो बच्चों। जो हमारी नेम रिएक्शन रह गई थी हमारे फर्स्ट पार्ट में, उनको आज हम क्लियर करते हैं। ये आपकी 3 वीडियो में सारी नेम रिएक्शन है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके फिनिश करा दूंगा। तो जो हमारी लास्ट रह गई थी वो थी हमारी राइमर टीमर रिएक्शन। ये आपकी जो वो वाला चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोनिक एसिड, ये सारे उसके रिएक्शन हैं जो कि आपकी इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार पेपर में इसी चैप्टर में से जो नेम रिएक्शन पूछी जाती हैं, तो आप सबसे पहले इस चैप्टर की नेम रिएक्शनों को ही याद करें। जो आपकी राइबाटियन रिएक्शन होती है, ये आपकी इस्तेमाल की जाती है सैलिसिल डिहाइड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? सैलिसिल डिहाइड। देखिए ये रहा आपका सैलिसिल डिहाइड। इस सैलिसिल डिहाइड को बनाने के लिए किस चीज़ से? फिनॉल से। ये वाली राइमाटीमर रिएक्शन है, ये इस्तेमाल की जाती है। तो जो आपकी राइमाटीमर रिएक्शन है, ये सैलिसिल डिहाइड बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस सैलिसिल डिहाइड का यूज क्या है? ये आपका जो सैलिसिल डिहाइड है, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज है वो है मेडिसिन में। मेडिसिन में सैलिसिल डिहाइड का बहुत ही ज़्यादा यूज है, इसलिए हम सैलिसिल डिहाइड को बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा जो फिनॉल होता है उसकी रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH। एक्वस आपको पता ही है, एक्वस यानी कि आपका पानी के घोल में मिलाया हुआ NaOH। जब इनकी रिएक्शन होती है तो एक बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, जो कि बाद में फिर KOH के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करते फिर आपका बना लेता है एक और कंपाउंड। ये जो आपका कंपाउंड है, इसका फिर किया जाता है क्या? एसिडिफिकेशन। मतलब इसको में आपका जो एसिड होता है, जो कि आपके जल में घुल के क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। तो यानी कि इसमें केमिकल में थोड़ा एसिडिफिकेशन किया जाता है, मतलब थोड़ा सा एसिड मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है? रिएक्शन होने के बाद आपका यहाँ पर जो सोडियम होता है ये डिस्प्लेस हो जाता है, और उस जगह पर जो हमारी हाइड्रोजन होती है वो यहाँ पर आके सेटल हो जाती है। जो आपका सोडियम होगा वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी जम जाएगा, और हमारा जो सल्फर है वो रेडी हो जाएगा। तो रामाटीमर रिएक्शन होती है, ये आपका मेजर सल्फर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो रामाटीमर में कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि रामाटीमर में यूज क्या होता है। क्या यूज होता है? CH3 और क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH। इससे बनेगा क्या? इससे जो आपका फिनॉल होगा वो चेंज हो जाएगा सैलिसिल डिहाइड में। चलिए तो अपनी नेक्स्ट नेम रिएक्शन पढ़ते हैं। ये है आपकी कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन का क्या इस्तेमाल है? कॉल्बे रिएक्शन होता है, ये बनाता है सैलिसिलिक एसिड। जो आपका सैलिसिलिक एसिड है, ये आपका डिस्प्रिन, एस्प्रिन जैसी पैरासीटामोल, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए किसकी प्रिपरेशन होती है? सैलिसिलिक एसिड की। किससे? आपके फिनॉल से। तो फिनॉल में जब हम हमारा फर्स्ट स्टेप में लगाते हैं NaOH, सेकंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिफिकेशन होता है, तो जो आपका फिनॉल है ये चेंज हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड में, और फिर सेकंड रिएक्शन में चेंज हो जाता है टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में, यानी कि आपका सैलिसिलिक एसिड में। कॉल्बे रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देखिए जो आपके यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, इन दोनों को बनाने के लिए इन दोनों नेम रिएक्शनों को बनाया गया है। तो आपको बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इनका नाम भी अलग है और इनके वर्ड भी अलग हैं। तो आपको इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप इन्हें आसानी से कर सकें। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पर, जो कि है आपकी रोजनमुंड रिडक्शन। रिडक्शन से आपको पता है इनमें क्या होगा? इनमें जो हाइड्रोजन होंगे वो कम होंगे और जो ऑक्सीजन होंगे वो बढ़ेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल रोजनमुंड में जो आपके बेंजोइल हैलाइड होते हैं, यानी कि क्या? कीटोन वाली जगह पे एक साइड कार्बन हो, दूसरी साइड कार्बन की जगह कोई हैलाइड हो, उनको क्या बोलते हैं? ऑयल हैलाइड। यहाँ पर आपका बन गया है बेंजोइल क्लोराइड। जब बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन होती है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर एक कैटलिस्ट काम करता है, वो होते हैं आपके PDA प्लस PaSO4। जब PDPaSO4 रिएक्ट करते हैं इस बेंजोइल क्लोराइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में? किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो आपका जो बेंजोइल क्लोराइड होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? बेंजोइल डिहाइड में। तो किन किन रिएक्शन से बेंजोइल डिहाइड बनना है? किन किन से बनना है? एक तो आपका जो बेंजोइल डिहाइड है, जब भी मैंने रिएक्शन कराई थी आपकी, कौन सी वाली?
एमाटीमर, इससे बनता है आपका सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। और जो आपकी कॉलवे थी इस पे बनना है क्या, सैलिसिलिक एसिड। वजनमूल रिडक्शन से बनेगा क्या, आपका एल्डिहाइड। वजनमूल रिडक्शन रिएक्शन से सिर्फ आपका बनेगा बेंजल डिहाइड। अब चलते हैं अपना स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। होता क्या है, जो आपके नाइट्राइल होते हैं, क्या, नाइट्राइल, नाइट्राइल का रिडक्शन किया जाता है SnCl2 की और HCl के प्रेजेंस में। तो आपका जो नाइट्राइल होता है वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में चेंज होता है। फिर उसका जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या, हाइड्रोलाइसिस, वो चेंज हो जाता है आपका एल्डिहाइड में। ये प्रैक्टिस काफ़ी बार मैंने कराई है क्लास में, और शायद आपको भी ये याद होगी। नहीं याद है तो उनकी इसकी प्रैक्टिस से दोबारा कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन आपकी ही जो नेक्स्ट रिएक्शन थी कौन सी वाली, आपकी ये वाली प्रीवियस वाली, ये वाली कौन सी है, रोजरमोल रिडक्शन। रोजरमोल रिडक्शन की तरह ही काम करती है, बस वहाँ पर आपके ऑयल हैलाइड होते हैं और यहाँ पर आपका टोलिन। इटार्ड रिएक्शन क्या किया जाता है, जो आपकी टोलिन होती है उसकी आपकी रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ। क्रोमिल क्लोराइड होती है, ये आपके मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देती है। क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज, और बना लेती है एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। पर यहाँ पर ये रिएक्शन होती है जो कैल्शियम डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में होती है। और जो आपका क्रोमिल कॉम्प्लेक्स होता है इसका फिर क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। फिर आपका चेंज हो जाता है किसमें, बेंजल्डिहाइड में। तो देखिए बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन आ रही है अभी, और बेंजल्डिहाइड की एक रिएक्शन हमारे पास और आ गई, वो है आपकी गाटरमान कोक रिएक्शन। गाटरमान कोक रिएक्शन याद रखिएगा, इस चैप्टर में से जो कि जिनके नाम अजीब से हैं, याद नहीं होते, वो ही हर साल पेपर में आते हैं। तो इन्हें बार बार लिखिए और बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए। अब जो आपकी गाटरमान कोक रिएक्शन है, इसमें जो आपकी बेंजीन होती है इसकी रिएक्शन की जाती है किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ। किसके प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl। तो आपकी जो बेंजीन होती है वो चेंज हो जाती है किसमें, बेंजल डिहाइड में। तो देखिए आपको जितने भी रिएक्शन जो आई उसमें हम ज़्यादातर क्या चीज़ बना रहे थे, अपना एल्डिहाइड, मतलब अपना एल्डिहाइड समूह लेकर आ रहे थे। अब चढ़ते हैं हम नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे, क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन और वोकेशनल रिडक्शन बिल्कुल सेम सेम है, क्या है, सेम सेम है। बस इनमें जो रीजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जो क्लेमेंशन रिडक्शन है इसमें आपका जो रीजेंट होता है वो होता है जिंक, मरकरी प्लस HCl। और जो आपका वोकेशनल रिडक्शन होता है इसमें तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है आपका क्या, हाइड्रोजन NH2 हाइड्रोजन। फिर आपका इस्तेमाल किया जाता है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका इस्तेमाल किया जाता है क्या, इथिलीन ग्लाइकोल। इन तीनों का मिक्सचर होता है, जिससे होता क्या है इन दोनों रिएक्शनों में, जो आपके कीटोन होते हैं, क्या, कीटोन, वो आपके कीटोन और एल्डिहाइड दोनों चेंज हो जाते हैं किसमें, आपके हेलो एल्केन में। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस कार्बन से यहाँ पर ऊपर CH3 लगाए और एक यहाँ पर CH3 लगाए, तो आपका ये बन जाएगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का जब मैं रिडक्शन करूँगा, क्लेमेंसन रिडक्शन, यानी कि जिंक, मरकरी और HCl, तो होगा क्या, ये मेरा जो ऑक्सीजन होगा ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और मेरी इस जगह जो डबल बॉन्ड होंगे इन दोनों से मेरे दो हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे। तो मेरा जो प्रोपेनॉन था वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा प्रोपेन। यानी कि आपका कोई भी केमिकल हो जिसमें आपका एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह लगा हो, तो क्लेमेंसन रिडक्शन या वोकेशनल रिडक्शन लाने के बाद वो चेंज हो जाएगा किसमें, अपने एल्केन में। देखिए जब क्लेमेंसन में मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ आपका वोकेशनल में। वोकेशनल में कुछ नहीं है, बस इनके जो रीजेंट इस्तेमाल होते हैं उनका नाम अलग अलग होता है। पहला आपका क्या, NH2 यानी हाइड्रोजन। फिर आपका KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका इथिलीन ग्लाइकोल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन की रिएक्शन होगी हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर आपका ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जो कि रिएक्ट करेगा KOH और इथिलीन ग्लाइकोल से, और फिर बना लेगा आपका क्या, प्रोपेन। तो आपके क्लेमेंसन रिडक्शन और वोकेशनल रिडक्शन सेम ही होते हैं, बस इनमें जो रिजेंट होती हैं वो
अलग होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए ये दोनों आपके टेस्ट हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं आपके एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हमें क्या ये पता पड़े कि कौन से केमिकल में एल्डिहाइड है और कौन से में कीटोन। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोलन टेस्ट। टोलन टेस्ट में होता क्या है एक्चुअली, जो आपके एल्डिहाइड होते हैं, क्या एल्डिहाइड, उनकी रिएक्शन की जाती है फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। यानी कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन होता है जो कि ताज़ा बनाया जाता है। और ये क्या होता है, जब ये आपका एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या करता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल एक टेस्ट ट्यूब में मैंने एल्डिहाइड डाला है और उसमें जब मैं टोलर रीजन डालूंगा तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब होगी उसके नीचे क्या होगा, एक सिल्वर जो 2Ag हो रहा है, यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। और जो आपका एल्डिहाइड है वो चेंज हो रहा है किसमें, किसमें, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में। और जो आपकी सिल्वर है जो कि उस टोनर एजेंट में थी वो आपकी अलग हो जाती है और टेस्ट ट्यूब में नीचे प्रेसिपिटेट हो जाती है और आपकी जो टेस्ट ट्यूब होती है वो चमकने लगती है। तो हमें इस टेस्ट से ये पता पड़ जाता है कि आपने जो केमिकल लिया था उसमें एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था। क्या था, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो टोलन टेस्ट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। सेम सेम आपका होता है क्या, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, फेलिंग टेस्ट में आपके दो सॉल्यूशन होते हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन बी। आपका जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी जलीय विलयन होता है किसका, कॉपर सल्फेट का। और जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है ये होता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, क्या, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के कितना करना, आधा आधा, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी को आपस में मिलाते हैं और फिर जो आपका सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं क्या, फेलिंग सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स। और उस फेलिंग सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन की जाती है किसके साथ, हमारे केमिकल के साथ। और उस केमिकल में हमारा एल्डिहाइड होगा, क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, तो हमारा कपरस ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कपरस ऑक्साइड। और आपका जो एल्डिहाइड होगा वो तो आपका एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जो आपका क्या क्या होगा, जो आपको कॉपर होगा वो बना लेगा क्या, कपरस ऑक्साइड। जो कपरस ऑक्साइड होती है ये होती है रेड ब्राउन कलर की, जो कि पिछली रिएक्शन की तरह टेस्ट ट्यूब में नीचे एक रेड ब्राउन लेयर बना लेगा। इससे हमें यह पता पड़ जाएगा कि जो आपने केमिकल लिया था उसमें आपका एल्डिहाइड था। तो जब हमें ये पता लगाना हो कि कौन सा जो आपको केमिकल दिया है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो हम टोलन टेस्ट या फेलिंग टेस्ट लगा सकते हैं ये बताने के लिए कि जो आपका दिया गया है वो आपका एल्डिहाइड है या कीटोन। जो आपका फेलिंग टेस्ट है इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो फेलिंग टेस्ट होता है इसको एलिफेटिक तो सारे एरोमेटिक देते हैं, क्या, जो आपका एलिफेटिक होता है, यानी कि जो आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो आपके फेलिंग टेस्ट देते हैं। पर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। पर जो आपका टोलन टेस्ट होता है ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड वाला टेस्ट देता है। यानी कि अगर मैं लूँ अपना बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड यानी कि क्या है, एक एल्डिहाइड ही है पर कैसा है, एरोमेटिक। तो ये टेस्ट देगा किसके साथ, टोलन रीजेंट के साथ, यानी कि सिल्वर में बना देगा। पर अगर मैं उसकी रिएक्शन करूंगा फेलिंग टेस्ट के साथ तो वो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि भले ही वो एल्डिहाइड है पर कैसा है, एरोमेटिक। इस वजह से फेलिंग टेस्ट उस पर नहीं लगेगा। अब चलते हैं हम आगे। अब पढ़ेंगे हम अपना एल्डर कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डर कंडेंसेशन और आपका कैनोजन रिएक्शन अगली वीडियो में, क्योंकि जो जो आपके होते हैं ये बहुत टफ होते हैं और इनको मैं अच्छे से समझाने के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, वो होती है आपकी क्या, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, जो आपके सोडियम के सॉल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, उससे
एल्केन बनाने के लिए रिएक्शन यूज की जाती है। क्या बनाने के लिए? एल्केन बनाने के लिए। इनमें क्या होता है, जैसे आपका वुड रिएक्शन होती है, कौन सी? वुड। उसमें जो कार्बन की जो नंबर होता है वो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो मैं सोडियम का ऑर्गेनिक सॉल्ट लूँगा, उसमें क्या होता है, जो मेरी CO2 गैस होती है, क्या होती है? CO2 जो गैस होती है वो मेरी COOO से बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है? यहाँ आपकी जो C है और डबल O है, ये आपके बाहर निकल जाते हैं। और जो आपका सोडियम है, ये आपका ये भी बाहर निकल जाता है। और आपका फिर क्या रह जाता है? ये CH3 रह जाती हैं। क्या रह जाती है? CH3। तो होता क्या है, दो मॉलिक्यूल की आप जो CH3 होती हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल थे, तो इन दोनों की जो CH3 होंगी वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी? इंटरलिंक। और जो आपकी दोनों मॉलिक्यूल के जो CO2 थे, वो दोनों टू कार्बन डाइऑक्साइड यानी 2CO2 बाहर निकाल देंगे। और जो आपकी सोडियम होगी, ये आपकी H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझना है आपको कि इसमें जो COO होता है ये आपका हट जाता है, और जो दो कार्बन की चेन होती है दोनों वे एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाती है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि है आपकी हेल-वोलार जेलेंस्की, जो उसके बोलते हैं HVZ रिएक्शन। ये काफ़ी सालों से पेपरों में आ रही है और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि होता क्या है, कोई भी आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्या किया जाता है? हेलोजनीकरण यानी कि हेलोजिनेशन किया जाता है। तो जो आपका अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन वो होता है जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह डायरेक्ट कनेक्ट हो। तो देखिए, सबसे पहले हम ढूंढेंगे किसको? हम ढूंढेंगे अपना क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप। देखिए, इस केमिकल में मेरा COOH क्या है? ये मेरा पूरा फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं क्या? अल्फा कार्बन। तो देखिए, अल्फा कार्बन मेरा क्या होगा? यही तो होगा, यही होगा ना, CH2। तो देखिए, जब मैं इसका क्लोरीनेशन करूँगा, क्या करूँगा? क्लोरीनेशन। तो मेरा जो हेलोजन एटम होगा ये मेरा इस वाले कार्बन से जाके कनेक्ट होगा। किससे? इस वाले कार्बन से। देखिए, जब मैं इसका हेलोजिनेशन करता हूँ तो मेरा हेलोजन अल्फा कार्बन पे जाके अटैच हो रहा है। किस पे? अल्फा कार्बन पे। तो आपको याद रखना है कि जब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का हेलोजिनेशन होता है तो आपका जो हेलोजन होता है ये हमेशा उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जो कार्बन आपका क्या है? अल्फा कार्बन। चलिए, आपकी एक और टफ रिएक्शन आ गई, जो कि है आपकी गैब्रियल थैलामाइड। ये आपके अमीन चैप्टर में से है, इसको मैं अभी कराऊंगा आपकी अगली वीडियो में। अब आपकी जो रिएक्शन रह गई हैं उनके मैं कराऊंगा अपनी अगली वीडियो में। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पार्ट था और ये वाला पार्ट है, इनकी नेम रिएक्शन को आप रिवाइज कर लीजिएगा।